और खासतौर से आज की दुनिया इल्म की कदर करती है, इल्म वालों की कदर करती है, उनकी स्किल्स की कदर करती है, उनकी महारतों की कदर करती है। हमने यहाँ पे बच्चों के पढ़ाने का जो काम शुरू किया है और आपने अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए यहाँ तक उन्हें भेजने का काम जो शुरू किया है, इसमें एक छोटा सा कमजोर पहलू है जिसपे हमें गौर करने की जरूरत है। वो कमजोर पहलू ये है कि बच्चा घर से जब स्कूल की तरफ आता है तो उसके बीच में जो गैप है, घर से स्कूल का जो फासला है, उस फासले को, मैं रास्ते के फासले की बात नहीं कर रहा हूँ, ताल्लुकात के फासले की बात कर रहा हूँ कि उस फासले को कम कैसे किया जाए। यानी तलबा की जो तालीमी सूरत हाल है उसको हम कैसे चेक करें बतौर पेरेंट्स, वालिदैन, सरपरस्त, हम उनको कैसे चेक करें और उसमें बेहतरी लाने की किस तरह से खातिरख्वाह कोशिश करें। सबसे पहली बात ये होती है कि आपने बच्चों का जो दाखिला करा दिया है स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी जगह पे, तो उसमें सबसे पहली बात जो आती है वो है स्कूल में हाजिर रहने की, हाजिरी की। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बच्चों की हाजिरी बहुत कम होती है, गैर हाजिरियाँ उनकी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। मुझे इस बात का खुद ज़ाती तजुर्बा है कि जब पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है तो या तो सुबह में फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी वजह से उनका फ़ोन आता है 10 बजे 11 बजे, या फिर फ़ोन उठा लेते हैं तो रीज़न बताते हैं कि बच्चा इस वजह से स्कूल नहीं आया। उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मैं ये समझता हूँ कि झूठ की भी आमेज़ होती है। अगर इस मामले में आप अपने बच्चों को शह देंगे, यानी कि बच्चा उठ करके उसने कहा कि अब्बू या अम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, और उसी वक्त असातिज़ा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बच्चे को आज बुखार है इसलिए स्कूल नहीं जाना। एक बात तो ये है कि आप बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं कि किस तरह से झूठ बोला जाता है, किस तरह से धोखा दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे को ये शय मिलेगी कि मैं कुछ भी अगर कुछ गलत करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मेरी पुष्ट पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये एक खराबी के साथ कई सारी खराबियाँ, कई सारी दिक्कतें, कई सारे मसाइल जुड़ जाते हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है। आपको सबसे पहले ये गौर करना होगा कि बच्चे की हाजिरी स्कूल में लाजमी बनाई जाए, नहीं कर सकते। मजाक में आप देख लीजिए, मजाक करके हम कोई भी चीज, कोई भी सक्सेस, कोई भी कामयाबी नहीं पा सकते। अगर हम आज मजाक करते हैं, हम यूं ही खेल में, कूद में, लहो-लहब में और हंसी ठट्ठे में अपने इस कीमती वक्त को जो अल्लाह ताला ने हमें इनायत किया है, जिसका हमें बरोज़े महशर हिसाब देना है कि हमने तुम्हें इतना कीमती वक्त दिया था, तुम्हें सेहत दी थी, तुम्हें सबसे बढ़ के इंसान बनाया था, अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, इसका तुमने किया है। हर एक चीज़ का हमें जवाब देना है। हम अहले ईमान हैं, हम जानते हैं कि इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया शुरू होने वाली है और उस दूसरी दुनिया का जो दिन होगा वो बड़ा सख्त होगा। तो अगर हमारी ज़िंदगी में संजीदगी नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। मजाक में रह करके हम जिंदगी को बहुत अच्छा नहीं बना सकते। आज हम इस वक्त मजाक कर रहे हैं, यकीन जानिए कि जिंदगी फिर ना पूरी ताउम्र मजाक करेगी हमारे साथ, आपके साथ। इसलिए इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं, बहुत संजीदगी से गौर करने और समझ जाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से तालीम के मामले में। और पेरेंट्स को मैं इतना बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि बच्चों के ताल्लुक से मज़ीद बेदारी का सबूत पेश करने की ज़रूरत है। बच्चों का अगर स्कूल में या किसी भी जगह में एडमिशन हो गया है, वहीं पे सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ खत्म नहीं होती, बल्कि वहाँ से जिम्मेदारियों का आगाज़ होता है, शुरुआत होती है। आपने अपने बच्चे को किसी कारखाने में, किसी होटल पे, किसी दुकान पे, किसी और जगह लगा दिया है, वहाँ आपको पेरेंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपने तालीमगाह में उसको भेजा है, तो यहाँ पे पेरेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। वालिद या वालिदा होने का सबूत पेश करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, उसकी प्रोग्रेस को जांचने की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं।
बच्चा जब घर से स्कूल से घर आता है तो उसके बाद से जो मराहल शुरू होते हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तुम्हारा कौन सा काम पूरा है, कौन सा अधूरा है, क्लास वर्क क्या दिया गया था, होमवर्क क्या दिया गया है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसके बाद जा करके कहीं सक्सेस का, कामयाबी का मकाम तय होता है। इसलिए मैं इस शेर पे अपनी बात बंद करता हूँ कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते कि खुदा क्या है। और अभी क्योंकि किसी स्कूल में पेरेंट डे नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन हम बराबर कर रहे हैं, हमारा जो रूटीन है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों के पेरेंट्स को साथ में जोड़ लें, एक रब्त बना लें उनसे, वो राब्ता, वो ताल्लुक जो जिसका जिक्र हमारे सर ने किया अभी, वो हमारा उनसे जो है हमवार हो जाए, ताकि उसका फायदा इम्तिहान के पहले, टेस्ट के पहले और हतमी नताइज के पहले साल भर में हमारे इन बच्चों को मिले। क्योंकि ये जितने आपके बच्चे हैं उतने ही ये हमारे भी बच्चे हैं, और यही हमारी जिम्मेदारी है। हम एक बात और मैं बता दूं, ये जो पेरेंट डे है, ये तो गवर्नमेंट ने नहीं बोला है मुझे, आप समझ रहे होंगे। गवर्नमेंट बोलती है पूरे स्कूलों में मेले लगे होते हैं आज के दिन, कोई जिम्मेदारी गवर्नमेंट ये सब नहीं पूछती है। गवर्नमेंट ये आपने एक साल भर चलाओ, टीचर रोज होना चाहिए, जो भी है उसकी छुट्टी में उसको दो, पूरा सिलेबस कर ले, पोर्शन कर ले, पढ़ा के दे दे, अब उसके बाद रिजल्ट क्या है नहीं है गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं। आप समझते हो कि नहीं बात? हमारे यहाँ हमने अपने तौर पर पूरा नहीं, हम हमारे जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे बच्चों का पूरी तरह से फायदा करवा कर उनको आगे बढ़ाएं। अब नवी क्लास में है बच्चे, तो नवी क्लास में आपको खूब समझता है कि यहाँ पर रिजल्ट 8वीं जैसा नहीं होने वाला है। अभी वैसे भी 5वीं और 8वीं ये 2 क्लास ऐसी हो गई है कि जहाँ पे अब रिजल्ट फेल वाला भी आने वाला है और आ रहा है। बच्चे बाका इसी में फेल भी हो गए और फेल होंगे 5वीं में भी, फिर उसके बाद 8वीं में। जो पीछे 15 साल से 16 साल से सिस्टम पीछे था, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पॉलिसी के तहत वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। लेकिन नवी में पहले से फेल का सिस्टम था, पास और फेल। जो बच्चा अच्छा कार्य करने का मजाया साल भर पूरी हमवार रहकर पूरी यानी यकसानियत के साथ करेगा, वो बच्चा 10वीं जमात में पास हो पाएगा, वरना बच्चा फेल हो जाएगा। इस बात का पता है कि नहीं सबको? तो तुम पास होना चाहते हो या फेल होना चाहते हो? ठीक है, पास ऐसा बोल के पास हो जाओगे, पास होना चाहते हैं, हंसने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हंसने, वरना मैं थोड़ी देर में मारने का भी काम करता हूँ। देखिए मेरे भाइयों और होता क्या है कि इतने कम पेरेंट्स आए हैं कि कितने दुख की बात है। यानी इसका मतलब है मुद्दई गवाह खुद, यानी जो मामला है हमने आपके सामने रखा और वो उल्टा पड़ रहा है। यानी हमारे बच्चे नहीं बल्कि हमारे वो तलबा है, लेकिन पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं उनको कोई जिक्र पड़ी नहीं, कोई जिक्र नहीं पड़ी, चाहे वो फेल हो जाए, चाहे वो कल जाके तबाह बर्बाद हो जाए, तो उनको करना है, तुम करो, हमें तो कुछ नहीं। तो क्या सिर्फ वही काम था जिसकी बात ही दुनिया में आ गई कि वही काम हमारी जिम्मेदारी थी, बस उसके बाद नहीं है? ऐसा हो सकता है? होना चाहिए ऐसा नहीं। मैं आप लोगों को इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपकी तारीफ को तौसीफ कर रहा हूँ और पजीराई कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहरहाल समझते कि आपके बच्चों के ताल्लुक से आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। ये इतनी बड़ी फौज यहाँ पर 2 क्लास की मिलकर बैठी है, लेकिन इसमें से 50% के भी पेरेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, 50% के। और ये कितने दुख की बात है कि यहाँ पर पूरी 2 क्लास की मिलकर 131 की स्ट्रेंथ है, तो 31 पेरेंट भी मौजूद नहीं है। 31 ये बड़ी शर्म की बात। मुझे बहुत दुख है कि अगर ऐसी लापरवाही चली तो फिर स्कूलों को आप क्या ब्लेम करेंगे? मुझको क्या कर लेंगे? मेरे पास प्रूफ है सारे कि मैं कितना चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है कि नहीं? और जो जानते हैं शहर भर में काम को हमारे जानते हैं सब लोग कि हम काम कैसे कर रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। ये वरना एक लेडी टीचर है जिसके अपने बच्चे हैं, उसकी
बढ़ते हैं। अभी आप बताएं, अभी थोड़ी देर में एक दिन में ऊपर आप देखेंगे क्या चल रहा है, कहीं से आवाज आ रही है, क्यों मालूम? तो जब कुछ टीचर यहाँ मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए। अब एक बात बताएं मुझे कि ये सारे मामला, एक पीरियड खत्म होता है, दूसरा पीरियड शुरू होने वाला है, यानी हो रहा है, बेल बची है। अब कोई जीना है, भूल है कोई टीचर कि जो वो फौरी तौर पे एक जैसी बेल बची वो नजरों से उधर हो गया, गायब हो गया और अब दूसरा शायर हो गया एकदम से बोल, हाँ बच्चों अब साइंस का पीरियड होगा, अभी था उर्दू। ऐसा मुमकिन है क्या? क्या होगा? टाइम लगेगा 2-4 मिनट 3 मिनट तो लगता ही कैसे कितना भी, क्योंकि एक ग्राउंड फ्लोर से उसको ऊपर चढ़ने को एक टीचर को या स्टाफ रूम में से ऊपर जाने को उसको 2 मिनट तो दरकार है ना। उतनी देर में मारपीट, गाली गलौज, माँ बहन एक दूसरे की पूरी हर एक को ये पूरा दुनिया करके रखते हैं। ये हाल इनके हैं और मैं वो चला के थोड़ी देर में सबूत के साथ बताता हूँ, सबूत के साथ चलाओ तो चला अपनी जोड़ो उठाना तो तुम बताओ यहाँ पे मैं इस पर ड्रिल कराता हूँ पिछला बैक करके कि क्या है प्ले बैक 3वीं क्लास। अगर आप बोलेंगे ये तो मेरा वाला है, ये जो झींगा मस्ती कर रहा है ये तो मेरा वाला है, अरे ये तो है सबको बैठाने का, मैं वो कर सकता हूँ थोड़ी देर में, पूरा है मेरे पास पूरा, मैं ऐसे काम ही नहीं करता। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि सारे मामला कट हो, क्योंकि अच्छी चीजें नहीं है। स्कूल इस तरीके से कैसे चल सकता है? जरा देर टीचर इनकी नजरों से ओझल हुआ, जबकि उसको ओझल होना ही था, क्योंकि उसको दूसरी क्लास में जाना है। अब एक टीचर को आने को 1 से 1.5 मिनट लगना है, क्योंकि वो दूसरे तीसरे फ्लोर पे है। अब उतनी देर में या हेडमास्टर ने उसको कुछ काम किया है, असिस्टेंट हेडमास्टर ने कुछ काम किया है। आजकल गवर्नमेंट इंटरनेट के जरिए, ऑनलाइन के जरिए 50 काम में जाके टीचर को रखती है। ये कोई ऐसी बैठ के रोजी नहीं लेते। और एक बात ये इनको लगता होगा टीचर को 5-7 हज़ार पे काम नहीं कर रहा है, तो तुमको क्या लगता है 5-7 हज़ार रुपये की एक रूम का वर्कर है, रूम का वर्कर भी 20-30 हज़ार रुपये कमाता होगा ना, 2-2 लाख रुपये सैलरी, बेहोश हो जाओगे तुम का, उसको मजदूरी में बोलना पड़ रहा है, नहीं है मुझको। मंथली गवर्नमेंट की सैलरी 2 लाख, हमारा रिटायर हुआ उसकी पेंशन अलग 1 लाख भर के उसकी टीम टाइम है। अभी बताओ टीचर की इज्जत नहीं करते हो तुम लोग? उनको लगता है कि टीचर चपाटी लोग हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं है इनकी टीचर की इनकी नजर में। टीचर इनको कल जा के बोला कि पेरेंट डे है, बच्चों बेटा जाना है, ओके मास्टर कुछ बहुत अहम बातें आपके वालिदैन से करेंगे, फिर भी इन्होंने उसके ऊपर काम नहीं लगा। इन्होंने फोन किया, पेरेंट ने नहीं उठाया। सुबह आकर इन्होंने मुझे बताया कि अभी भी कई पेरेंट्स फोन नहीं उठाते हैं, रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद रहती है। मैंने सबसे कहा कि रिकॉर्ड ही रखो फोन की, एक बार कोई बच्चे के मसले में फोन आएगा उसकी रिकॉर्डिंग हमारे मेरे पास में बहुत बड़ी हार्ड डिस्क में मिलेगी डेट वाली। क्या बोले थे आप? तो इसलिए बहुत समझ कर बात कर रहे की जरूरत होगी, आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार हैं। अब अगर मैं छोड़ दूँ चलो थोड़ी देर में और यहाँ से टीचर हटा दूँ, फिर वही थिंकिंग मछली हो जाए, मेरे अपने आप को जानवर साबित करोगे, करोगे ना? बोलो बोलो, हाँ ऐसा है कि वो तो जो करेगा वो तो साबित हो जाएगा कि कौन है ये, कौन सी कैटेगरी का है। देखिए आप लोग आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी कितना कहना चाहता हूँ कि हम आपके ताउन के बगैर, आपकी मदद के बगैर जो मकासद इन बच्चों के लिए तय किए गए हैं उसमें कामयाब नहीं हो सकते। अकेले टीचर का काम नहीं होता, टीचर पढ़ाएगा, लिखाएगा, इनकी अच्छी तरबियत करने की कोशिश करेगा, सिखाने की कोशिश करेगा। मैं कोशिश का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी कोशिशों में या स्कूल अपनी सारी जद्दोजहद में कामयाब उस वक्त होगा जब उसे आपका यानी बहसियत वालिदैन आप लोगों का सपोर्ट मिले, ये उस वक्त कामयाब। जितने पेरेंट्स वालिदैन बच्चे अपने करियर में अच्छे इंसान बनकर, तालीम याफ्ता शख्स बनकर समाज और माशरे के सामने आए हैं, वो सारे के सारे अपने वालिदैन की तरबियत का नतीजा है। आप ये बात समझ लें
कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ये दौर नहीं है। माजी में भी वालिदैन की तरबियत बहुत जरूरी थी और आज भी उतनी जरूरी है और मुस्तकबिल में भी उतनी जरूरी है। अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत से नवाजा है कि आप औलाद वाले हैं। जिनके पास नहीं है वो तरसते हैं, काश मुझे होता तो मैं उसको सिखाता, बोलता। इसलिए उस नेमत का शुक्राना अदा करने के तौर पर क्या करना चाहिए? सबसे पहली जिम्मेदारी कि अपने बच्चों की अच्छी निगहदाश्त करें। और ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूँ, बल्कि हम सबको वालिदैन के तौर पर अल्लाह ताला ने एक मालिक के तौर पर हमको दी है कि तुम वालिदैन हो, ये जिम्मेदारी अब निभाओ, इनकी अच्छी परवरिश करो। और उस अच्छी परवरिश, अच्छी निगहदाश्त में ये चीज़ शामिल है कि आप उनके अदब व अखलाक पर नजर रखें, उनको नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाएं, उनको अच्छी तरबियत के साथ, अच्छी तालीम के साथ बेहतरीन अंदाज में बड़ा करें, ताकि वो कल आपके फरमाबरदार बने और माशरे के लिए भी फायदेमंद इंसान बन के आदमी से इंसान बने। मैंने कोई गलत बात बोली आपको? अगर ये सब कर लेता है तो फायदा किसको होने वाला है, मुझे बताइए। अभी सैकड़ों स्टूडेंट स्कूल से इन 50 बरस के अरसे में निकल के अपने अपने कामों में लग गए हैं, कमा रहे हैं, करियर अपना बना रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं अपने वालिदैन का। क्या उसका कोई क्रेडिट स्कूल ले रहा है? नहीं ले रहा। क्यों? हम बोलते हैं कि नहीं, उनके वालिदैन ने उनके ऊपर अच्छा ध्यान दिया था, हमने तो सिर्फ पढ़ाया है। और ये जो चीज़ है ये आप लोगों के उस सपोर्ट के बगैर मुमकिन हो नहीं सकती है, किसी भी वक्त में, मुस्तकबिल में भी नहीं होगी। कितना दौर बदल जाए, बल्कि आज वालिदैन के ये काम की निगरानी बेहद जरूरी हो गई इनके लिए, क्योंकि आज का दौर बहुत तेजी से बदल गया। फोन है हर एक के हाथ में, स्मार्टफोन, इंटरनेट, उनकी जेब में ये सब चीजें हैं, जिसके असरात क्या नहीं हो रहे हैं इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, जब हाथ से निकल जाएगा तो सिवाय हाथ मलने के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बहनों की सूरत में मेरी यहाँ पर मौजूद है। आप खुद गौर करें कि जब कोई आपको शर्मा के बोलेगा कि ये तुम्हारा बच्चा इतना बिगड़ा हुआ, इतना खराब, इसके अखलाक इतने वास्ता, इतने यानी घटिया क्यों है, क्या तुमने इसको सिखाएंगे? तो क्या आप फख्र से सर ऊंचा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो फिर क्यों ना उसके ऊपर आज ध्यान दिया जाए। इसमें से अभी कल कोई हाथ काट रहा है, कोई क्या ही आपस में कोई लड़ रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, किस तरीके के मामला लेकर स्कूल में, तो फिर पढ़ाई का अमल कैसे बेहतर बनेगा? आप मुझे बताइए। आप कहते हैं कि जो बातें आप ज्यादातर सिखाते हैं वो अखलाकियात से जुड़ी हुई होती है। अरे आप जरा मुझे बताइए कि अगर बच्चे का अखलाक अच्छा है, उसकी फरमाबरदारी की आदत है, तो टीचर का एहतराम करने वाला है, उनके हुक्म को ओबे करने वाला है, मानने वाला है, तो फिर इसके असरात अल्टीमेटली कहाँ पर होने वाले? उसकी पढ़ाई पर, उसके बेहतर नताइज पर। क्योंकि वो इन चीज़ों की अहमियत को समझ लेगा और बोलेगा कि नहीं, मुझको पढ़ना है, क्योंकि मुझको मेरे वालिदैन ने पढ़ने के लिए स्कूल भेजा है। मैं फालतू चीज़ों से, बेकार की चीज़ों से दूर रहूँगा और इन चीज़ों में मैं कभी पढ़ना नहीं चाहूँगा। तो ये सब सारे फायदे अच्छे अखलाक के, वो मॉरल्स जो होते हैं एटिकेट्स के, वो मिलना है इनको इनके अच्छे रिजल्ट की तुरंत। मेरा यही कहना है कि अगर आप ध्यान देते हैं तो ये चीजें दुरुस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। और एक बात, कई सारी चीजें हैं जो इनको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। आप सोचते हैं कि मैं स्कूल तो भेज रही हूँ, मैंने ट्यूशन तो लगा दिया है। ट्यूशन का हमने कहाँ बोले? हम तो बोले ट्यूशन मत लगाओ, बल्कि वो ट्यूशन के पैसे बचाकर इनको कुछ खिलाओ अच्छा घर पे। लेकिन वो वक्त जो है वो आपकी निगरानी में सामने गुजरे इनका, कि लेकर बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, मैं देखूंगी क्या है। उसको नहीं आता पढ़ना, मैं नहीं, लेकिन मेरे सामने होना चाहिए तुम्हें। और वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो आप बैठने वाले इनको देंगे, उसके असरात आप फौरी तौर पर देखेंगे भी तो उसके क्या असरात होंगे। इनके पास ना नोटबुक है, ना किताबें हैं, ना इनका बैग है। आज 1 महीना स्कूल शुरू होने को हो रहा है। कितनी तारीख है आज बताइए मुझे? 16 तारीख को, 15 तारीख को स्कूल शुरू हुआ था जून की, और आज 9 से 10 तारीख आ गई है। और 1 महीना बस 2 दिन 4 दिन में हो जाएगा। ये 1 महीने में इन्होंने क्या लिखा पढ़ा?
क्या टीचर खाली रहकर अपना वक्त जाया कर रहे हैं? जरा बताएं, सफीना मिस आप बताएं कितना पढ़ा दिया आपने? साइंस के यूनिट टेस्ट तक का पूरा पोर्शन हो चुका है। अभी इनमें से कितनों के पास नोटबुक नहीं, किताबें नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? और फिर बाद में पेरेंट्स आकर एक सवाल कभी कभी ये पूछते हैं, सब नहीं है वैसे, ये बोलते हैं तो बच्चे कुछ आ ही नहीं रहा है। अरे तो कब आएगा, कब आएगा? जब आप ध्यान देंगे, जब ना कि टीचर आप घर तक पहुंचेगा इनके होम सर्विस लेकर कि भाई लो चलो और वहाँ पे बैठो। कौन पूछेगा इनके बारे में कि ये स्कूल के लिए निकले थे तो स्कूल आए थे कि नहीं आए थे, ये स्कूल वक्त पर आए थे कि नहीं? सुबह 6:50 पे स्कूल शुरू हो जाता। सबसे पहला स्कूल है पूरे शहर में, सबसे पहला, क्योंकि वक्त ही ऐसा है। अभी थोड़ी देर में लड़कियों की शिफ्ट शुरू हो जाएगी, वो लड़कियों की शिफ्ट के लिए हमको तो हट नहीं हटना है यहाँ, तो फिर कैसे चला सकते हैं स्कूल? देर से शुरू कर सकते हैं। हमको स्कूल शुरू करना चाहिए पूरे वर्किंग आवर गवर्नमेंट को बताने वाले भी, और अखलाकियात के तौर पे जो हमारी जिम्मेदारी है पूरे हो सके। और उसके लिए सुबह 6:55 पे पहली बेल बजती, 6:50 पे इनको क्लास में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आते। कब तक आते रहते हैं? दुआ हो रही है, झूठे मुंह चले हैं, इधर से आंख बह रही है, मुंह से छींटे निकल रहे हैं, तार टूट रहे हैं इनके मुंह में, तार। और इसके मैं वीडियो बता सकता हूँ, जब जब मेरे सामने ऐसे केस लाए गए तो मैं इनके वीडियो बता सकता हूँ, फोटो के साथ रिकॉर्ड रखता हूँ। क्यों? इसलिए कि बाद में यकीन नहीं करता ना कोई कि ऐसा था। इनके दांत मांजे हमने बाकायदा यहाँ पर खड़े करके 400 निकाले पूरे स्कूल में से ढूंढ ढूंढ के कि देखो ये रोज गंदे आते हैं। और इसके बाद इनके दांत मांजने के इनको बोले ब्रश लो, ब्रश करो, फ्री में ब्रश दिए, पेस्ट दिए, क्योंकि आप रोज बांटेंगे, सर्विस करेंगे यहाँ पे, यही लाके लोग पेस्ट लो, वो भी लेके जाएंगे, बेच डालेंगे, उसके भी बड़ा पाव खा लेंगे वहां। इतना आसान है, लेकिन जब हम दिल का दर्द बताएंगे उसको समझना बहुत मुश्किल। जो सामना हालात का हो रहा है, इतनी बेरगबती तालीम, इतनी बेरगबती स्कूल कि मुझे भेज दिया सुबह, फोन कर रहा है टीचर तुम्हारा बच्चा नहीं है। वाहिद स्कूल है जहाँ से फोन जाता है पहले पीरियड में कि आपका बच्चा 3 दिन से आया नहीं है। मैं क्लास टीचर बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, देखता हूँ, अभी देखता हूँ, नींद में बोल रहा है, आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। देखता हूँ, मैं तो अभी सुबह काम से आया हूँ, देखता हूँ कि माँ से पूछता हूँ कहाँ है। आप घर में से बोल रहे थे, कारखाने में से बोल रहे, आपको पता नहीं आपका बच्चा है कि नहीं। ये केस हो चुके हैं, हो रहे हैं, कितने दुख और अफसोस की बात। मैं बोलता हूँ हमारी कौम अगर तालीम में पीछे है, एकदम जायज वजूहत है उसकी, क्योंकि वालिदैन लापरवाह, तो फिर ये प्रोडक्ट लापरवाह क्यों नहीं होगा? हम लोगों को काम करने की जरूरत है। फिर टीचर पे ठोक के, स्कूलों के ऊपर जिम्मेदारी डाल के तुम करो, ऐसा काम होने वाला नहीं है। 24 घंटे दिन का अर्था होता है, इसमें से 5.5 घंटे से 5.75 घंटे ही स्कूल चल पाता है, और वो बच्चा हमारे पास होता है, यानी हमारे प्रेमाइसेस में। और इस दौरान पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश एलानात के जरिए, नोटिस के जरिए, असातिज़ा के तरबियत के जरिए, हेडमास्टर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट हेडमास्टर के हुक्मनामों के जरिए हर तरीके से इनको सिखाने की कोशिश की जाती है। और कहा जाता है कि आप जिम्मेदार बने, लेकिन नहीं, इनको नहीं बनना, इसलिए कि इन्होंने वो घर में माहौल नहीं देखा। कब बनेंगे? अभी जिनके पेरेंट नहीं है उनको कैसे पता चलेगा? आप लोग तो आए, मैं तो शुक्रिया अदा किया आपका, दिल की गहराई हो, बहुत आपको अच्छा मान रहा हूँ, लेकिन मतलब वो है, वो जिनके प्रॉब्लम यहाँ है वो उनके पेरेंट यहाँ मौजूद ही नहीं है। आपको सही लगता है भाई? जिनका मसला है ना असली क्लास में, उनके पेरेंट आए नहीं ना, आना नहीं। तो अभी क्या किया जाए? पता है किस तरीके से हालात को बदला जाए? क्या उनके घर, अभी मैं सुबह के वक्त में एक ऐसा रास्ता तैयार किया कि जो सुबह बाइक लेकर दौड़ लगाता था रोड पर कि जाओ रोड पे कौन से घूम रहे हैं जो निकले हैं अपने स्कूल के नाम पर,
अपने वालों को पकड़ के लाओ, किसी दूसरे के हम जिम्मेदार नहीं है स्कूल के, लेकिन अपने ही जिम्मेदार है, जाओ ढूंढ के लाओ। वैसे भी पकड़ के लाते हैं यहाँ से, उनका वीडियोग्राफी करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, उनके पेरेंट को बुलाते हैं, तो पेरेंट बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, आता हूँ बाद में। जरा देखो शर्म का मकाम है कि स्कूल पीरियड उसका ऑफ है उस टीचर का, उसको बोलता हूँ मैं कि बाइक पे जा ढूंढ पकड़ के लाइन को। और ये है वो जिन्होंने उनको पैदा किया, वो बोलते हैं कि हम नहीं आएंगे। क्या हमको पड़ी अभी मेरी कौन सी सैलरी में फर्क होने वाला है, जरा बताओ। किसकी सैलरी कटने वाली है, ये नहीं ना भी करूँ मैं, ये काम ना करूँ मैं। पेरेंट ने तुझे गवर्नमेंट तो बोला नहीं था मुझको, तो मुझको कोई सैलरी में फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो लगी बंदी है, बराबर हर साल बढ़ जाती है। ये चीजें बहुत अफसोसनाक है कि पेरेंट्स सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। अब पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर तालीम का अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। ये ऑटो रिक्शा है, ये सिस्टम, इसमें ये जो सिस्टम है इसमें 3 पहिए लगे हुए हैं। तो एक पहिया अगर स्कूल है, टीचर है, एक पहिया समाज है, और एक पहिया जो है वो वालिदैन है, और वो भी मेन पहिया सामने। कैसे तस्वीर कर सकते हैं आप, तो उनके बगैर तालीम का ये अमल कामयाब हो जाएगा। इसलिए आपको जिम्मेदार बनने की जरूरत, जो आए हैं वो भी अपने बच्चों की कमजोरियां ढूंढे, बोले उनको कि देखो बेटा तुमको ये दूर करने की जरूरत है ताकि तुम अच्छे। और देखो एक बात और, तालीम का बुनियादी मकसद जो है वो रुपया कमाना, पैसा कमाना नहीं होता है, गलत फहमी है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, यार आप बोलते तो है कि ये हो जाएगा पढ़ाई, अरे कौन से जॉब लग रहे हैं। अरे बाबा, उसका मकसद कतई ही नहीं है कि वो रुपया कमाने का, रुपया कमाने का एक जरिया बन जाती है तालीम, लेकिन उसका हतमी गोल वो कतई नहीं होता है। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। उस दौर का ये हदीस है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की। आप सोचो कि उस वक्त इल्म की अहमियत क्यों बताई गई, उस वक्त तो दूसरे काम थे जिससे रोजगार कमाया जा सकता। इसलिए कि इल्म की कदर करना हर इंसान की बुनियादी जरूरत है, उससे आदमी जो है इंसान बनता है, उसी से इंसान में पॉजिटिव तब्दीलियां आती है, और उसी से इंसान जीने के तरीके सीखता है। तो फिर अब ये अगर हम इनको गलत सिखा रहे हैं तो आप हमें रोकिए, बोले कि आप तो गलत सिखा दे रहे हैं, इनको जीने के तरीके सिखाने की क्या जरूरत है। टीचर का एहतराम नहीं करते हैं, चिल्लाते हैं। अभी छुट्टी होगी बाहर, अभी आप देखे खड़े रहकर ज्यादातर क्लासेस के लड़के पेरेंट आकर बोल रहे थे, लोग मोहल्ले के आकर बोल रहे सर बहुत गंदी गालियां देते हैं। किसकी तरबियत का आपसे हुई, जरा मेरे को बताओ। माँ और बहन इनकी जबान पर ऐसे है जो दुआ बनना चाहिए था वो इनके लिए अजाब का एक जरिया बन जा रहा है। कंटिन्यू गालियां, इस कदर फहाश, कब कौन सीखेगा। टीचर कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता है, सुनेगा तो बोलेगा। वो चेयरमैन है हमारे स्कूल कमेटी के, वो आते हैं अक्सर, रास्ते में उनको बच्चे मिलते हैं, वो आते हैं बोलते हैं सर देखो गाली दे रहा था, इसको पकड़ा, इसको फोटो लिया। तो बोला क्या करूँ बताओ मैं, चलो बोलो इनको, मैं मोहल्ले में कोई स्टेज तो लगा नहीं सकता हूँ, न मैं वो करूँगा काम। ये अखलाकियत का आलम। एक लड़की महफूज नहीं है, एक बच्ची बैठी है ना यहाँ पे गर्ल सेक्शन की, किसकी बहनों बेटा तुम? ये बच्चियां कितनी महफूज है, इनसे ये पूछो। ये मेरी बेटी है ऐसा समझ, और आप मेरी बहन है, कितनी महफूज नहीं ना। आप बैठो, मैंने आपको नहीं बुलाया, कितनी महफूज है इनसे। अपने लोग अपने पुलिस वाले आके बोलते रहते हैं सर आपके रोड पे कंट्रोल करो। क्या करूं मैं, कैसे इनको मार दूं, पीट दूं? 2 दिन में सही हो जाएगा माम, 2 दिन क्या, मैं 2 घंटे की बोलता हूँ, क्योंकि कर चुका हूँ मैं वो मालकी में सब। आज से तो हूँ नहीं मैं, 16 बरस हो गए ये एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। फिर आके यहाँ खड़े हो जाएंगे ऐसा कैसे हुआ, तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको। 2 घंटे का काम है मेरे लिए, ये कोई चूक नहीं कर सकता है, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि माली वालों से पूछ लें आप क्या होता है। लेकिन नहीं चाहते हैं कि ऐसे मामला बिगड़े। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना मेरे यहाँ पे, कौन है आज बताओ।
उनके बच्चे होंगे। हम लोग अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं। अब वो कोशिश कामयाब कब होगी? जब वालिदैन के तौर पर आपका साथ मिल जाए तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। आप अखलाकियात दुरुस्त कर दें, आप इनको नज़्म ज़ब्त का पाबंद बना दें, आप इनको वक्त का पाबंद बना दें, आप इनकी सेहत पे तवज्जो दें, आप इनके घर के मामलात को दुरुस्त कर दें, आप इनके सोशल मामलात को दुरुस्त कर दें, यानी ये समाज में, मोहल्ले में दोस्तों के साथ इनका ताल्लुक कैसा है, कौन इनके दोस्त हैं, इनका वक्त कहाँ गुजरता है, इनकी सरगर्मियाँ क्या हैं। अगर वो मामला दुरुस्त हो गए तो मैं चैलेंज से बोलता हूँ कि इनके तालीमी मामला दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई काम और रहेगा नहीं। तुम हमारे स्टूडेंट हो नहीं, आप लोगों को कितनी मरतबा सिखाया जाता है बताओ तुम? ऐलान होता है, पहले फेवरेट टीचर बोल रहे हैं, मैं सबको गिनती में रख नहीं रहा। एक क्लास में 8 से 10, 12, 15, 60 की क्लास है, 60 की क्लास में 15 से 20 ये इल एलिमेंट है। इल एलिमेंट क्यों बोलता हूँ मैं इनको? क्योंकि इनकी वजह से मसले होते हैं। मैं सबको नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसको बोलते हैं कि आप एक आदमी कूद रहा है, एक गंदगी में बोलता मुझको कूदना ही रहूंगा मैं इससे जाए, तो क्या सबको चले जाना चाहिए कि उसके पीछे चले जाना चाहिए? क्योंकि इंसान अल्लाह ताला ने अक्ल देकर भेजा है, उसको अपना नफा उसका नुकसान समझता है, अक्ल है ना उसके पास, तो फिर वो क्यों जाना चाहिए उसमें? भाई वो जा रहा है, जाने दो उसको, हमको कोई जरूरत नहीं। ऐसा रवैया होना चाहिए। और वही रवैया इनको कौन सिखाएगा? बहसियत वालिदैन आप सिखाएंगे कि नहीं मेरा बच्चा गलत की तरफ ना जाए। ये चीज सिखाने का जिम्मेदार बहसियत वालिदा मैं हूँ और मैं सिखाऊंगा। बस हम आपसे यही चाहते हैं। बाकी पढ़ाई उसके ऊपर ध्यान बराबर रहेगा हमारा, क्योंकि वो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। टीचिंग के लिए उन्होंने वो पेशा अपनाया है, उसी की वो तनख्वाह लेते हैं, तो फिर क्यों उससे नजरें चुराएंगे, उससे क्यों जो है वो भागेंगे? कभी ऐसा नहीं हो सकता। अभी आपने देखा यूनिट टेस्ट का सिलेबस हो चुका 1 महीना पहले, अब फर्स्ट टर्म का हो जाएगा, लेकिन इन्होंने रिटर्न में राइटिंग वर्क कितना पूरा किया है? इनकी नोटबुक में कहाँ तक पूरा है? इनके पास साइंस के जर्नल या इनकी नोटबुक या इनकी किताबें है या नहीं है, ये कौन देखेगा? इनका रोज बैग चेक करना, पुलिस आई थी, पुलिस का विजिट हर हफ्ते आप होती है नए कवानीन के मुताबिक, वो हमको ये बोलते हैं कि इनके बैग चेक करें। हम इनके बैग चेक करते हैं, कभी कभी अचानक तो करना पड़ता है वो काम, जैसे कहते इनके कभी किसी के क्या बताऊँ मैं आपको, शर्म आती है उसको बोलते हुए कि इनके बैग इनके वालिदैन ने देखे ही नहीं करें। इसमें से एक मतलब पोस्टमार्टम का वो चाकू कहाँ का मालूम, सड़ा हुआ जंग आलू, इसमें 50 चाकू लगे रहते हैं। वो पोस्टमार्टम करके इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के एक कचरे के डब्बे में डाल देते हैं वो वहाँ के स्टाफ के बाद पोस्टमार्टम हो गया मुर्दे का, तो उसका वो डाल देते हैं, वो लेकर उसमें से निकाल के अपने बैग में लेके घूम रहा है। जरासीम और बीमारियों का घर अपने बैग में लेकर घूम रहा है, उसी से आता है खाता है। कौन जिम्मेदारी है इसका? आप मुझे बताओ ना, क्या टीचर ये भी काम करेगा? हमने निकाला किसी के बैग में तंबाकू की पूरी, च्युइंगम खराब, च्युइंगम खा रहे हैं, एक तो गंदी चीजें उसमें मिली हुई है और वो चीज दूसरे के कपड़े खराब करना, ये हमारा दिन सिखाता है। और मुसलमान होने का दावा करते हैं हम, शर्म आनी चाहिए। अगर इसके बाद होश के नाखून है तो ये और जाकर अपने क्लास में रवैये को दुरुस्त करें, और नहीं तो साबित करेंगे कि इंसान नहीं थे, कम से कम जो थे वो समझ लो। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, सर्कस का जानवर जो है नहीं मास्टर, उसको 2 चाबुक 4 चाबुक मार के अपने तरीके से काम करना सिखा देता, लेकिन हेडमास्टर और मास्टर नहीं सिखा पा रहे। क्यों? क्योंकि इनकी तरबियत घर पर गई, 18 घंटे ये घर के माहौल में, मोहल्ले के माहौल में रहते, कहाँ से सीखेंगे? टीचर निकला नहीं कि इनकी शोर बदतमीजी इस कदर बढ़ती है कि तूफान बाहर तूफान। इन्होंने डिसिप्लिन, खामोश रहना सीखा ही नहीं, कौन सिखाएगा? प्लीज ध्यान दीजिए। और जिनके पेरेंट नहीं आए
वो तो बहुत बड़े गुनाहगार, मैं खुद बोल रहा हूँ, उन्हीं का ये किया करा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये सोचा था तो मैं तो चार अभी 135 है 121 है दोनों मिला के 131 में से मैं 10 12 15 बीमार होंगे, इनको तो वैसे ही हम माफ कर देंगे। इनका प्रॉब्लम था, फिजिकल प्रॉब्लम था, घर में एक ही फर्द है, एक कमाने निकल गया, बहुत मजबूरी थी, कोई गांव चला गया, तो उसको तो वैसे ही माफ कर देता, पूरा तो गिन भी नहीं रहा हूँ मैं। लेकिन इतना बुरा रिकॉर्ड कि इतना 3 दिन 4 दिन से ऐलान करने पर ये इन्हीं से खाना कैसा याद रहता है इनको। इसमें से कुछ चेहरे तो ऐसे हैं कि जो यहाँ फेल हुए हैं नौकरी पहली बार, और अभी दूसरे में हो जाएंगे वो तो खूब बखूब बाहर हो जाएंगे कि वो है। इनको साल भर बोलते रहेंगे और अभी भी नहीं सुन रहे हैं, अभी तो अपनी वही तेरी चाल चल रहे हैं। तो शतरंज का जो बादशाह है वो तो अपनी चाल बाद में चले। क्या बोलते थे अब जो बोलना था इनके सामने जो बोला, अब जब इनको भी सब समझ गए, सब इन्होंने ध्यान दिया, इनके पेरेंट हैं उनको बोल रहा हूँ, सब कर लिया इन्होंने, फिर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों? फिर भी नहीं मिलेगी कभी कभी। इन्होंने सब कर दिया अपनी तरफ से काम, सामने बैठे, क्योंकि इसीलिए तो आपको बिठाया मैंने। बोलो, उसका तो दिमागी मालूम है, उनको तो लगी तरह में क्या बोल रहा हूँ, क्या कुछ तो भी बोल रहे हैं, ऐसे वाले नहीं आई। लेकिन मैं जो समझ रहे हैं उनको पूछ रहा हूँ कि चलो सब समझ गए और समझते ही है पहले, क्योंकि आए हैं ना, समझते हैं। लेकिन उनके हजार वो सब स्टेप लेने के बाद में भी कभी कभी कुछ नहीं रिजल्ट निकलेगा, 0 निकलेगा। तो क्यों निकलेगा? क्योंकि आपको अमल नहीं करना है। तो यानी अमल करने का पहला जिम्मेदार कौन है? वो स्टूडेंट जिसकी बात हो रही है। आप समझ में आए? पहला वो शख्स है इसलिए नेक बनो, फर्माबरदार बनो, पंक्चुअल बनो, हाजिरी रोजाने की रखने वाले बनो, वक्त के पाबंद बनो, असातिज़ा की ताज़ीम करने वाले बनो, और ये तमाम चीजें अपने अंदर आएंगी तो फिर खुद बखुद असरात दिखेंगी। फिर बोलेंगे नहीं यार मैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, अब मुझे इतनी ज़्यादा कोई अभी समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना बुरा और भला दोनों चीज़ें समझता हूँ। तो अब मुझे आगाह तो कर दिया गया है, अब मैं वो बुरे से बचने के लिए भले की तरफ तेज दौड़ लगा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह उसके नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे। समझ में आया? और वो कब मिलेंगे? 9 के रिजल्ट की सूरत में भी मिलेंगे, 10वीं के रिजल्ट की सूरत में भी मिलेंगे, आगे की जो पढ़ाई है अगर आप कर रहे हैं तो उसकी सूरत में भी मिलेंगे, जिंदगी के अच्छे नतीजे की सूरत में भी मिलेंगे कि समाज में आपको ये बोला जाएगा इसका बच्चा है, बहुत अच्छा है यार, घर लिखे रखता है, कौन है भाई, इसके वालिद कौन है? वो बाबू का उनका है क्या? हाँ हाँ, नाम किसका होगा? और एक और बात, यूनिफॉर्म निकाल लिया करो स्कूल, उसके बाद अपनी आदतें अगर अच्छी है तो अच्छी और बुरी है तो बुरी, वो अपनाया करो। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म निकाल लेना बहुत जरूरी होता है। यूनिफॉर्म स्कूल की पहचान बनता है। एक बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल में पहुंच गया था और वो 12:30 बजे घर पहुंचने के बाद 9 बजे तक, उसके बाद उसका यूनिफॉर्म का काम खत्म हो जाता है। अब उसके बाद में वो यूनिफॉर्म नहीं बदलता है, घूमता रहता है, माँ उसको टच करती है ना बाप ना भाई बोलता है कि ये यूनिफॉर्म स्कूल का ना बदल लेना, कल साफ कैसे आ पाएगा, सफाई कैसे कायम रखेगा, कैसे रख पाएगा? नहीं, मैला होगा ना वो। दूसरा, अब वो गलत काम कर रहा है, एक जगह जाके बैठा है, उसका दोस्त बहुत ही गंदा गलीज इंसान है, समझे? वो एक ग्राउंड में कोने में जाके मेरे को भी दे, और एक मीडिया वाला, एक बंदा, एक बहुत समाज का जिम्मेदार जो बन रहा है, उसको आज जिम्मेदारी कितनी है मैं जानता हूँ। उसकी जिम्मेदारी की फोटो डालो, एक स्कूल के नाम से छापूं और उसको लिख दूं, रात दिन के बच्चे देखो सिगरेट पी, अब इनके पीछे वहां पे जाके बैठेंगे हम लोग, वो भी रात 2 बजे 3 बजे, हाँ बैठेंगे, करेंगे क्या? हमें करना चाहिए, बोलो तो कर लेते भाई, कि नहीं करो ना तुम। किसके नाम पे कर रहे हो सारे गुना? हमारे नाम पे ना, मुफ्त में। इसलिए यूनिफॉर्म निकाल लो और फिर उसके बाद उसकी आदतों में नजर रखो, उसको बनाओ नेक, उसको फर्माबरदार बनाओ, उसको नमाजों का पाबंद बनाओ, इबादत से अल्लाह से उसका रास्ता मजबूत करो, ताकि वो ये चीजों की अहमियत को समझे कि नहीं
वालिदैन रोते रहे। इसलिए मैंने उनके सामने आपको भी समझा दिया कि देखो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की तालीम करो, स्कूल से जो कुछ हिदायत मिलती है उसके ऊपर अमल करो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ाई में लगाओ, अपना तहरीरी काम कमजोरियाँ दूर करो। लिखना नहीं आ रहा है तो लिखने के लिए बैठो, राइटिंग खराब है दुरुस्त करने के लिए बार बार लिखो, याद नहीं होता है बार बार पढ़ो, कोई मसला नहीं समझता है बार बार प्रैक्टिस करो। ये सारी चीजें जो करेगा उसको उसके असरार उसके इम्तिहान के अच्छे नतीजे की सूरत में दिखाई देगी और इंशाअल्लाह होगा। अब मैं आपकी क्लासेस से अगर शोर सुनता हूँ, कल आवाज़ें सुनता हूँ टीचर की 1 मिनट की गैर मौजूदगी में, तो फिर मैं उस वक्त सोचूंगा कि इनको नहीं समझ में आना था। ये वही है इसको बोलते हैं कुत्ते की दुम, टेढ़ी की टेढ़ी। जितने घड़े हैं ये इनके ऊपर पानी ठहरने वाला नहीं। और मैं ऐसा देखना नहीं चाहता। टीचर कभी मायूस नहीं होता है अपने स्टूडेंट ना अपनी तरबियत से। मेरे पास तरीके हैं यहाँ पर थोड़ा सा सख्ती का तरीका अपनाया, क्योंकि एक तो डिसमोड ये हो रहे हैं हम कि जितने पेरेंट को आना चाहिए मौसम सख्त है, क्या हमने स्कूल बंद किया? नहीं किया भाई, हम तो बराबर मौसम सख्त है, ठीक है बारिश बहुत हो रही है तो क्या हुआ? अरे किसके लिए बुलाया गया? पड़ोसियों के लिए नहीं बुलाया गया आपको बुलाया अपने बच्चों के लिए। अरे ये आपके फूल हैं, आपके बाप के फूल हैं ये, उनके माली, उनके निगरान, उनके निगहबान, उनके बागबान आप पहले, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी। ये कल खड़ जाएंगे, इनमें खुशबू के बजाय बदबू फैलेगी तो उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? समाज के जरिए किसके जरिए? बताओ मुझे। इन लोगों को समझ में आ गया? मैं चाहता तो इतने जज्बाती होकर भी नहीं बोलता, इतना तेज नहीं बोलता, यूं फॉर्मेलिटी में हाजिरी लेकर भेज देता कि आए थे। कई बार मुझको मैनेजमेंट को कभी मेरे क्रेडिट के लिए बताना है कि देखो मैं तो ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, कहीं बता देता ये इतने आए थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है, उससे कुछ हासिल नहीं है। मैं असल में तब्दीलियाँ लाना चाहता हूँ और लाया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी टीम के साथ काम किया, लेके बंदा यहाँ पर किसी के बारे में तुमको लगा ऐसा कभी कि ये जो है अपना रोटी को हलाल नहीं कर पा रहे, लगा जरा बोलो मुझे। लेकिन मामूली टीचर नहीं बैठे तुम्हारे सामने, वो जो खड़ा है बाद में वो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट एमएड है, एमएड वो जो बाद में बाहर खड़ा दिल्ली से, ये जो बंदी बैठी है यहाँ के एमएससी बीएड फिजिक्स में अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं मैथ का एक मसला हल करने को, फिजिक्स उससे ज्यादा मुश्किल है और उसने एमएससी बीएड लिया। क्या इज्जत कर रहे हैं मेरे असातिज़ा की? बताओ मुझे क्या इज्जत कर रहे हैं? ये कब बढ़ पाएंगे? मेरी स्टूडेंट है, उसको मैंने रखे दिन घर में पढ़ाया मैंने, ठीक है। अब मैं बता, ये लोग पढ़ाई करते थे जब दीगर लोग मजाक करते तो आगे बढ़े। अभी आप बोलते हो कि अभी मैं मजाक करता रहूँगा, मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहूँगा, कुछ इससे कुछ नहीं होने वाला है। अरे वो जो आज बेकार घूम रहे हैं, बर्बाद घूम रहे हैं, वो ऐसे ही बोला करते, वो ऐसे ही बोला करते, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं हो। किसके पीछे पड़े तो लड़की हो गई, क्या तो लड़की 80% ला रही है? कितना ला रही? कम से कम 80 लाइन लगी है वहाँ। और लड़के कितने लाते हैं 10 में? 35 36 के पास होने वालों का हाल है। और फेल होने वालों को बताऊं 18 और 17% वाले भी है मेरे पास। शर्म आना चाहिए। तो मर्द होकर अपने आप को मर्द बोलकर नामर्द साबित कर रहे हो कि हम लोग लड़कियों के मुकाबले में जो है वो कम है। अरे कम कैसा हो सकता है मर्द? लड़कियां पढ़े आगे बढ़े कोई मसला नहीं है, उनको तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन लड़के पीछे हो गए। अब वो इतना पीछे कोई कंपैरिजन नहीं। हम मजाक करते हैं, बोले वो तो नौबत आती है, बोले हमारे 3 उठते 30 लाख मिला के 3 मिल के कमाए हमने और वो भी अभी नहीं ला पा रहे उतने, वो भी नौबत नहीं हुए और उसने नौबत डाला। इनके पीछे तुम पड़े हो, वो कभी अपने रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ने देगी। और वो भी एक बात और, बहने कैसा भी एक ही बहन है ना, कर लो तो उसके साथ बदतमीजी, नजरें नीचे होनी चाहिए। क्या करा पुलिस वाला जो गैर मुस्लिम है वो आके बोलता है
हमको हमारे मजहब का सबक याद दिलाता है। तो तुम्हारे इसमें तो ऊपर देखना पर्दा ये वो तो बहुत है ना सर, बहुत है। अरे बोले सर आप बोले मास्टर है क्या, मैं सुना बोले आपकी स्पीच बहुत जबरदस्त है, सब क्या सिखाते हैं आप, एक एक चीज हमारे बारे में हम तो बोलने वाले थे पहले बोल दियो। और बोले सर देखिए बच्चे बाहर निकलते कैसे रहते सर। एक पेरेंट आके बोलता है बाजू से कहीं से पीछे की चावल से, मैं बैठा था खाना खा रहा अपनी बीवी के साथ, खाना खा रहा हूँ और बोले ये बाजू में तुम्हारे छूटे बोले 1600 बोले छूटे, बोले कितने बोले 1600 है मेरे पास, 1600 जानवर छूटेगा बोले। मैंने बोले नहीं भाई मैं तो इंसान होता हूँ, मैं तो इंसान हो। बोले नहीं बोले लेकिन मेरे को लगता नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं खाना खा रहा था, कितने बोले छूटते हुए अंदर खिड़की में से। ये हमारी टेंशन है, ये टेंशन है हमारी। पड़ोसियों के साथ हमारे सलूक क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए बताओ मुझे। पड़ोसी का हक इतना है कि इतनी हदीसें नाजिल हुई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उनके सहाबा को डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए एक हदीस ये नाजिल हो जाए वही कि बोले इसका हिस्सा ना आ जाए, कि बोले पड़ोसी का हिस्सा अपनी जायदाद में। ये पड़ोसी था और वो पड़ोसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसके कान में थूक के जा रहे हैं खिड़की में। वो आके यहाँ पे कैलेंडर जब्त करके खड़ा है मुझसे लड़ते हुए, ये बोले तुम्हारी तरह मैंने तो हाथ अदा किया है। मैं हश्र में सीधे सीधे अल्लाह ताला के सामने पूरी डेयरिंग से बोलूंगा अपनी टीम के साथ कि देखो हमने हमारी रोजी का हक अदा किया, इनको हर चीज सिखाई है, इनको अमल नहीं करना चाहिए। इन्होंने हमको दलील करवाया और उसके कसूरवार ये है मैंने इनको दुनिया में माफ नहीं किया था, यहाँ भी नहीं करूँगा, अब इनका हिसाब दिया जाए। और उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार आप भी बनने वाले, अल्लाह के वास्ते जो है जिम्मेदार बने। ये अखलाक अगर ये रहेंगे कि ये कौम सुधरने वाली नहीं है, फिर गैर मुस्लिम आके बोलेंगे कि तुम्हारी तरबियत ऐसी, तुम्हारा दीन ये सिखाता है तुमको, मैं मेरे दीन पर आने नहीं दूंगा, कोई आज नहीं आने दूंगा। मैं नाम के लिए नहीं बोलता हूँ, कोई मुझको मेरे दीन के हवाले देकर बोले कि तुम्हारी तरबियत ऐसी, तुम्हारा दीन ये सिखाता है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये तरबियत है। अब मेरे से वादा करो आज के बाद में जो चीजें सिखाई गई उसके अमल करोगे कि नहीं करोगे? टीचर मैं बुनियादी तौर पर टीचर हूँ, हेडमास्टर को मैं बाद में बताऊँ, लेकिन मैं टीचर हूँ। टीचर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, ना उम्मीद नहीं होता है अपने बच्चों से, अपने तलबा से। वो ये सोचता है कि नहीं आज में तो कल ही तब्दीली जरूर लाएगी। तो आप जितनी बातें इनको सिखा दिए ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हर चीज पर अमल करके बताएंगे, आपके ताल्लुक से घर में तब्दीलियां लाएंगे, माहौल बदलेंगे घर के, सब सही है। लेकिन बहरहाल काम आपने किसको करना है? आपको करना। अगर आप ही नहीं करें तो फिर सारी वक्त बेकार हो जाए, सिफर हो जाए। इसलिए बच्चों काम करो, अमल करो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि नहीं हमको सिखाया गया था, हमने वो पॉजिटिव तब्दीलियां लाए। मैं आपका एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बेदार वक्त और बच्चों के ताल्लुक से जिम्मेदार होने का अमली सबूत पेश किया और यहाँ पर आए और यहाँ पे मेरी बातों को सुना, मेरे असातिज़ा की बातों को सुना। और देखें जो भी सुना वो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं था, क्योंकि ये मैंने आपको कोई मेरी पर्सनल बातें बोलने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि ये बातें सब की सब कोई इन बच्चों के ताल्लुक से थी। और ये बच्चे कौन हैं? ये आपके बच्चे, ये हमारे अगले समाज का सरमाया है, हमारे मुस्तकबिल का असासा है। इन्हीं से हमारी शनाख्त कल होने वाली है। जब हम निकल जाएंगे दुनिया से तो हमारे पीछे जो अगली नस्ल के समझदार संभालने वाले होंगे वो यही होंगे। और अगर ये समझदार नहीं होंगे तो लोग किसको ब्लेम करेंगे? हमको ब्लेम करेंगे कि इनके लोग कैसे चले गए, इनको सिखाया करने। तो अल्लाह के वास्ते इनको सिखाने वाले बने और समझदार। बस यही मैं चाहूँगा, वक्त की पाबंदी करवाएं, साफ सुथरा भेजें, रोजाना अटेंडेंस इनकी हो, इसकी कोशिश करें। कोई नामुमकिन हालत में अगर बीमार है तो उसकी इत्तला दें टीचर को, उसको बोलें कि भाई आज वो बीमार है, वाकई बीमार है, नहीं आ सकता, लेकिन वो जितनी तकलीफें हैं उसको अवॉइड करें, बेहतर हो, इसकी सेहत का ख्याल रखें, कि खाने पीने का ख्याल रखें और उसकी अच्छी तरबियत का ख्याल रखें। जितना आप करेंगे अल्लाह ताला के सामने जब जाएंगे हम तो वहाँ पर बचेंगे जवाबदेही से, और अल्लाह ताला हमसे खुद बोलेगा कि नहीं इन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ
बहसियत वालिदैन सरपरस्त अच्छी निभाई, इसलिए इस ताल्लुक से मैं इनसे पूछताछ अब नहीं होगी। अगर ये काम कर देते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ पर भी, मैंने आखिरत की बात की लेकिन मैं उससे पहले दुनिया की बात करके अपनी बात खत्म करूँगा कि आपको बेहतर नताइज यहीं पर देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये अच्छे कामयाब बनेंगे। आज कई स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे कि बड़े बड़े उद्योगों पर अच्छे तालीमी मनसब पर फायद हैं और वो अच्छा कमाते हैं, अच्छा तरबियत है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन ने ध्यान दिया था। आज वो कल जो उन्होंने पौधे को पानी दिया था, उसकी अच्छी निगहदारी की, उसका फल आज काट रहे हैं और आज उसका फल ले रहे हैं और कर रहे हैं। ये सब कुछ हमने देखा है। रोजाना इतने तलबा हमारे रास्ते में आते रहते हैं, सर आपने पढ़ाया था, आपके पहले वालों ने पढ़ाया, और देखो एक बात मैं हूँ, चला जाऊँगा, ये है, चले जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा जब बनेगा तो वो आपके सामने बहरहाल जरूर आएगा, माशरे के सामने आएगा और एक दिन आपकी शनाख्त उसके नाम से होगी। क्या गलत शनाख्त होनी चाहिए क्या? बस अल्लाह के वास्ते ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों से मैं इतना जरूर चाहूँगा कि अगर कोई तब्दीली वाकई मेरी बात दिल पे लगी है, ठीक है, तो लगनी चाहिए। मैंने तो 2 कैटेगरी बताया, दूसरी कैटेगरी का साबित कर दो अपने आप को थोड़ी देर में, तो मैं कुछ भी बोल दूंगा कि ये दूसरी कैटेगरी वाला है। लेकिन पहली कैटेगरी का अगर साबित कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जब्त करना पड़ेगा। चिल्लाने को दिल चाहेगा, गाली देने को दिल चाहेगा, बदअखलाकी करने को, मारने को, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? नहीं, मैं पहली कैटेगरी का हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए करने मिला। बस यही चाहता हूँ मैं। अब रिजल्ट इंशाअल्लाह यूनिट टेस्ट के बाद मिलेंगे तो अच्छे तरीके से मिलेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। सबके रिजल्ट अच्छे आएंगे और जो अच्छा है वो एक रजाकार बने, दूसरे को सुधारने के लिए काम करे। ये बुरा काम नहीं है, अच्छाई को फैलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे हो तो बोलो कि भाई मेरे जैसे और भी बने, रख लो, ताकि अच्छाई की तादाद बढ़े। करेगी ये कोशिश। अल्लाह हाफ़िज़।